नेशनल खबर, सब पर नजर। बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस खास प्रोग्राम में। और क्योंकि कैंसर जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, मरीज बढ़ते जा रहे हैं और एक प्रचलित दिक्कत बीमारी के तौर पर आजकल ये उभर के आता जा रहा है। आजकल ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि रशिया ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने कैंसर से लड़ने की वैक्सीन तैयार कर ली है और फ्री वैक्सीन जो है वो लोगों तक पहुंचाए जाएंगे और अर्ली 2025 जो आने वाला साल है वहां पर उसमें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये कितना सही है कि कैंसर की वैक्सीन को बनाया जा सकता है, इस पर ही आज की खास जो है चर्चा होने वाली है। और मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, जिनकी प्रतिक्रिया हम इस खबर को लेकर जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। और आपके बात जब हम सुनते हैं तो आपकी बातों में एक विरोधाभास होता है चीज़ों को लेकर। और अभी जो जिस तरीके की खबर सामने आई है कि रशिया ने एक वैक्सीन जो है वो बना ली है कैंसर के खिलाफ, हाँ। आपका इस पर क्या कहना होगा? हाँ, हमने मेरी प्रतिक्रिया जानी और ये तो कुछ दिन ऑलरेडी हो गया है, जबकि ये मीडिया में बार बार चल रहा है ना। तो मेरे बोलने से पहले मैंने आपके माध्यम से पहली बारी मैं अपना इस पे जो भी राय है वो रखने वाला हूँ। लेकिन मुझे अचंभा इस बात का है कि पूरे देश में हज़ारों डॉक्टर्स हैं, किसी ने भी इस जो कैंसर के वैक्सीन का खुलासा नहीं किया। वो कुछ ऐसे, मैं इसको पेश करता हूँ। अगर कोई मुझे ये बोलता कि मैं एक ऐसा वैक्सीन लेके आया हूँ कि उसको एक बार लगा दो तो आपको भूख नहीं लगेगी, तब भी मैं मान लेता, या उसका खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब भी मैं मान लेता जी। लेकिन कोई ये बोल रहा है कि ये एक ऐसा वैक्सीन आने वाला है जिससे कैंसर को प्रिवेंट करेंगे, तो ये बिल्कुल एब्सर्ड है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन इससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है कि भारत के डॉक्टर्स, पढ़े लिखे डॉक्टर्स, उनमें से किसी ने खुल के आके पब्लिकली ये बोला ही नहीं और अपना आँख नाक कान बंद करके, बल्कि कुछ लोग तो इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। और ऐसी कोई कोशिश अगर कोई करता है तो उससे लोगों में उनके डीएनए चेंज हो जाएंगे, उनमें बहुत सारी कमियां आएंगी, इनफैक्ट कैंसर की तादाद और बढ़ जाएगी। इस तरह का इंटरफेरेंस अगर कोई करने की कोशिश करता है तो क्लियरली माय मैसेज टू ऑल द पीपल जो भी मुझे सुन रहे हैं कि ऐसा इस तरह के भ्रम में ना आए। ऐसी कोई साइंस बन नहीं सकती जिससे कि कोई आने वाले दिनों में कैंसर नहीं होगा, उस नाम से अगर कुछ कोई बेचता है। और जहाँ तक आपने बोला कि फ्री में, देखिए फ्री में कुछ नहीं होगा। होना ये है कि इस नाम पे कि कैंसर का वैक्सीन आ रहा है जिसका 2.5 लाख रुपए का इक्विवेलेंट उन्होंने अभी तक कॉस्टिंग लगाई है, तो भारत के आपके मेरे टैक्स के पैसे से वो खरीदा जाएगा, राइट। और वो ताकि पैसे का हेर और फेर हो और फिर बोलेंगे हम तो फ्री में लगा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा बजट डाल के लिया जाएगा और सबको दिखाया जाएगा हम तो फ्री में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। फ्री में हवा से नहीं आता, वो पैसे से ही खरीदेंगे, टैक्स के पैसे से खरीदेंगे, हमारे आपके पैसे से खरीदेंगे। और जो चीज़ का कोई वर्थ नहीं है, जो चीज़ से नुकसान होने वाला है, वही चीज़ सबको लगाया जाएगा एक सिस्टमेटिक तरीके से। उसी के लिए अब ये पीआर एक्टिविटी कर रहे हैं और उसका कुछ ना कुछ एक भाग जो डॉक्टरों का मुंह बंद करने के लिए उनके पास भी, जो कि मैं सोचता हूँ चला जाएगा, ऐसा बाकी डॉक्टर्स भी उम्मीद कर रहे होंगे सब लोग, और इसीलिए वो चुपचाप हैं कि भाई एक शेयर हमें भी मिल जाएगा। तो आपका ये क्यों कहना है और आपका ये क्यों मानना है कि कोई वैक्सीन बन नहीं सकती है? हर प्रॉब्लम की एक वैक्सीन मौजूद है। जब हम महामारी से निकले तब भी एक वैक्सीन बनी। वैक्सीन तो हर चीज़ की आ सकती है, बट दैट विल नॉट वर्क। और जो आपने बोला महामारी की बात, उसके बारे में तो आपके चैनल में मैंने बताया, आप सबने देखा ही है अभी हुआ क्या, बोला क्या और हुआ नतीजा क्या, राइट। जो लोग लगाया वो सब पछता रहे हैं, अगर वो जिंदा हैं तो, है ना। तो बन सकती है, बट द रिपरकशन विल बी जस्ट द ऑपोजिट, राइट। जो चीज़ के लिए बन रही है वही बीमारी और फैलेगी, ये होगा वो। और क्यों मैं बोल रहा हूँ, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, दैट्स व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक कैंसर सेल और बॉडी का नॉर्मल सेल, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। बोथ आर एग्जैक्टली सेम, केमिकली, स्ट्रक्चरली, बायोलॉजिकली, मेटाबॉलिकली, बोथ आर एग्जैक्टली सेम, कोई फ़र्क नहीं होता। देयर इज़ नो वे टू अंडरस्टैंड कि ये वाला कैंसर सेल है और ये वाला नॉर्मल सेल है, ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं।
अच्छा। साइंस में ही नहीं है कि साइंस ये बता दे देखो जी ये 2 सेल हैं, ये आगे जाके कैंसर बन जाएगा। जिस तरह से 2 जुड़े हुए बच्चे जब पैदा होते हैं, हाँ, तो पैदा होके क्या बता सकते हैं ये एक्टर बनेगा और ये साइंटिस्ट बनेगा? क्या कोई ऐसा साइंस है, कोई ऐसी भविष्यवाणी कर सकता है? नहीं कर सकता। वो तो जिस तरह के माहौल में डेवलप होंगे, धीरे धीरे वक्त के साथ ही पता चलेगा कौन एक्टर बन रहा है इनमें से, और कौन साइंटिस्ट बन रहा है, कौन डॉक्टर बन रहा है, कौन इंजीनियर बन रहा है ना? क्योंकि वो शुरू में तो एक ही जैसे हैं। वो दोनों सेल्स एक ही जैसे होते हैं, कैंसर सेल भी और नॉर्मल सेल भी। हाँ, शुरू में बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। जैसे 2 बच्चे पैदा हो गए किसी के, दोनों एक जैसे हैं। अगर कोई बोले कि मैंने एक ऐसा मशीन बनाया कि जिससे स्कैन करके बता देंगे कि ये बच्चा वो बड़ा होकर टीचर बनेगा या इंस्ट्रक्टर बनेगा जूडो कराटे का, तो वो प्रिडिक्शन जितना सही गलत हो सकता है उतना ही सही गलत हो सकता है ये प्रिडिक्शन करना कि ये जो सेल है आगे जाके कैंसर बन जाएगा। कोई डिफरेंशिएशन डिस्टिंक्शन किसी भी तरह का है होता ही नहीं है। ठीक है। जब कोई डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है तो जब वो आप इंजेक्ट करेंगे तो वो कहाँ जाके काम करेगा? कहीं भी जाके काम नहीं करेगा। देयर इज नो टारगेट, टारगेट है ही नहीं। तो जब टारगेट ही नहीं है तो कैसे काम करेगा वो? तो देर इज़ नो टारगेट, देर इज़ नो साइंस, देर इज़ नो रिसर्च, देर इज़ नो बैकग्राउंड रेफरेंसेस जहाँ पे रेफरेंस लेके हम ये पता लगा सकें वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। मीडिया में बस लाया, कुछ महीने तक लाएंगे और लाने के बाद बोल देंगे कि भाई इतने लाख करोड़ रुपए हमने उनसे रशिया को दिया, और ताकि एक पैसा इधर का उधर हो जाए, और फिर लोगों को लगाएंगे जिससे बीमारियां बढ़ेंगी, और बीमारियां जब बढ़ेंगी तो व्यापार बढ़ जाएगा इस फार्मा लॉबी का। तो ये पूरा खेल एक बार फिर से हो रहा है, जो खेल आपने 2020, 2021, 2022 में देखा। हाँ, लेकिन वो खेल देख के शायद पब्लिक की जो याददाश्त कम होती है जी। एक बार फिर से आप उसी खेल का पार्ट बन रहे हैं। किसी पहले तो वो चाइना से आया था, ऐसा शुरू किया था, अब रशिया की बारी आ गई। बाहर से कुछ आता है और फिर उसको भारत में दिखाया जाता है, ऐसा कुछ प्रोजेक्शन, और वो बुद्धू बनाने का एक बार और खेल हो गया। ये खतरनाक खेल है, वेरी वेरी डेंजरस। और जो लोग अभी भी जिंदा हैं इन स्पाइट ऑफ जो 2 खुराक लगे थे, तो क्या किया जाए कि वो पूरी तरह बीमार हो जाएं। आप सबने देखा भी है कि वो 2 लगाने के बाद से आप वैसे नहीं हैं जैसे पहले थे, उतनी हेल्दी नहीं है, कोई ना कोई समस्या आपको आ ही रही है, राइट? तो अगर आप जिंदा हैं तो आई विल इंटरप्ट यू हियर कि जैसे आपने कहा कि आपके पास हर चीज़ का एक एविडेंस मौजूद होता है, तो डू यू हैव एनी एविडेंस इससे रिलेटेड कि कैंसर की कोई वैक्सीन जो है वो नहीं निजात हो सकती है, इजाद की मान लो ये तो कुछ ऐसे ही होगा। मान लो मैं आपके यहाँ से अनाउंस करता हूँ कि मैंने एक ऐसा वैक्सीन बनाया है जिससे आपको भूख नहीं लगेगी, फिर कोई अगर बोलेगा नहीं ये नहीं काम करता, तो फिर आप बोलेंगे एविडेंस को। मैं अगर बोलूँ कोई एविडेंस है कि काम नहीं करता, ओनस इज ऑन देम, ओनस उनके ऊपर है जो वैक्सीन लेके आए वो सबूत दिखाएं कि कैसे काम करेगी। उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया, तो ओनस मुझ पे नहीं है, क्योंकि मैंने ये क्लेम नहीं किया कि इससे कैंसर नहीं होगा। लेकिन आप ये तो क्लेम कर रहे हैं कि इससे ठीक नहीं हो सकता। हाँ, वो उसका लॉजिक तो मैं दे रहा हूँ, क्योंकि कैंसर सेल और नॉर्मल सेल जब इनिशियली देयर इज नो डिफरेंशिएशन, और अगर आपको लगता है डिफरेंशिएशन होता है शुरू में, तो ऐसा कोई रिसर्च पेपर होगा, आप दिखा दो, राइट? तो दुनिया में ऐसा कोई रिसर्च पेपर नहीं है, दुनिया में कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती जिससे साबित हो कि दोनों सेल में कोई फ़र्क है। जिस तरह से 2 जुड़े हुए बच्चों में कोई कौन क्या बनेगा हम नहीं पता लगा सकते आगे जाके, तो ये सेल कब कैंसरस में कन्वर्ट हो जाएगा नहीं पता लगा सकते। मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इट इज़ कॉल्ड साइंस में, साइंस की आप बात कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड सीड एंड सॉइल थ्योरी। ये 1899 में ये थ्योरी आई थी, जो आज भी एग्जिस्ट करती है, सीड एंड सॉइल थ्योरी। और सीड एंड सॉइल थ्योरी का मतलब ये होता है कि एक सीड ले लिया, अब ये कितना ग्रो करेगा ये डिपेंड करता है कि कौन से वाले सॉइल में जाएगा। ठीक है, सिर्फ सीड को देख के आप बता सकते हैं कि ये बड़ा पेड़ बनेगा या कुछ नहीं होगा, पत्ते आएंगे कि नहीं पत्ते आएंगे, मर जाएगा जिएगा, कुछ नहीं बता सकते। कब बता सकते हैं? जब सीड किस सॉइल में लगा, उसकी पौष्टिक नेचर क्या है और सीड की खुद की पौष्टिक नेचर क्या है। बोथ ऑफ देम कंबाइन, नाउ यू कैन सी कि भाई ग्रो कर रहा है कि नहीं, नाउ इट इज प्रेडिक्टेबल, है ना? तो जो कैंसर होता है वो सीड एंड सॉइल थ्योरी पे बेस्ड होता है। सीड्स आर आवर सेल्स एंड द सॉइल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह का माहौल एनवायरनमेंट दे रहे हैं, खाना पीना, सांस लेना, धूप मिलना, ग्राउंडिंग मिलनी, तो दैट इज सॉइल। तो जैसे ही हम सॉइल का माहौल चेंज करते हैं, सॉइल की क्वालिटी चेंज करेंगे, तो सीड की ग्रोथ
अकॉर्डिंगली डिसाइड होती है। Right. ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं, अब जिस तरह से आप फीड करेंगे उसको अकॉर्डिंगली वो डिसाइड होगा कि ये कैंसर की तरह ग्रो करेगा या नॉर्मल सेल की तरह ग्रो करेगा। ठीक है। तो दैट मीन्स इट इज़ वेरिएबल, राइट। उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है उन सारे फैक्टर्स पे। वो फैक्टर तो हमें पता ही नहीं है कि भाई एक इंसान है वो आगे जाके वो किस तरह की सांसें ले रहा है, किस तरह की चीज़ों को मुंह के अंदर डाल रहा है, नाक के अंदर डाल रहा है, कि कितना सो रहा है, वो तो पता ही नहीं है। उसके बेसिस पे द सेल विल बिहेव लाइक ए कैंसरस सेल और नॉट, दैट विल बी डिसाइडेड, विच वी डोंट नो। ओके, है ना। एज यू सेड, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि इस सीड को जो है वो माहौल मिलना चाहिए, वो सॉइल मिलना चाहिए ग्रो करने के लिए, राइट सर। और आपने ये भी कहा कि कैंसर के जो सेल होते हैं वो अलग नहीं होते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान को कैंसर ग्रो हो चुका है, उसको ये कह दिया गया है कि आपको कैंसर है, तो उस वक्त वो वैक्सीन काम नहीं कर सकते क्या? देखिए, वैक्सीन, जब कोई वर्ड बोलता है वैक्सीन का मतलब ही होता है प्रिवेंशन। वैक्सीन कोई मेडिसिन नहीं है ट्रीटमेंट के लिए। वैक्सीन इटसेल्फ मीन्स, इसका डिक्शनरी मीनिंग यही है कि पहले ही लगा दो ताकि आगे ना हो। ठीक है ना। वो ये नहीं बोल रहे कि हम कोई कैंसर पेशेंट्स को लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा, वो नहीं बोल रहे। वो ठीक है, बोल रहे हैं कि भाई पहले ही लगा दो बचपन में ताकि बड़े होकर हो ही ना, कैंसर ही ना हो। हाँ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वैक्सीन। इट इज नॉट कॉल्ड, उन्होंने ये नहीं बोला कि हमने कैंसर का मेडिसिन लेके आए हैं, तब वो बोलते हैं कैंसर का मेडिसिन। मेडिसिन मतलब बाद में, वैक्सीन मतलब पहले, है ना। तो वो तो रूल आउट ही हो गया कि बाद में काम करेगा कि नहीं। डेफिनेटली वो ना तो वो बोल रहे हैं ना तो वो काम कर सकता है। वो तो ये बोल रहे हैं पहले ही लगा दो तो कोई भी कैंसर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है ना। तो जैसे आपकी सारी बातें जो है हमने समझी और सुनी, लेकिन प्रिवेंशन के लिए क्या किया जा सकता है कैंसर के प्रिवेंशन, कैंसर हो ना आगे चल के? हाँ, कैंसर ना हो। देखिए, इसमें एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि एक सेल की ग्रोथ, जैसे आप एक बच्चा बड़ा होता है तो उसकी ग्रोथ होती है, हर सेल ग्रो करता है, ठीक है ना, और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। तो वो ग्रोथ फैक्टर कौन कंट्रोल करता है? बॉडी की एक मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड एंजियोजेनेसिस, कि सेल ज़्यादा भी ग्रो ना करे और कम ग्रोथ भी ना रह जाए। ठीक है ना। कम ग्रोथ रहेगी तो भी बीमारी है, ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी कैंसर हो जाएगा, ग्रोथ कम रह जाएगी तो हार्ट डिजीज हो जाएगा। तो ग्रोथ की जो स्पीड है, जिस तरह से आप एक ड्राइवर हैं, आपके पास ब्रेक और एक्सीलेटर है, एक अच्छा ड्राइवर ब्रेक और एक्सीलेटर को अपने सूझबूझ से चलाता है। ज़्यादा एक्सीलेटर देगा तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा, ब्रेक लगा देगा तो आगे कहीं पहुंच नहीं पाएगा, वहीं कहीं अटक जाएगा। तो ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी का एंजियोजेनेसिस मैकेनिज्म है जो ब्रेक और एक्सीलेटर का काम करता है, हर सेल के ब्रेक्स और एक्सीलेटर को कंट्रोल करता है, राइट। वो एंजियोजेनेटिक मैकेनिज्म अगर फेल हो जाए, यानी कि एक्सीलेटर ज़्यादा दब जाए, तो सेल्स ग्रोज। तो आपका जो सवाल है कि भाई अगर किसी को कैंसर को प्रिवेंट कैसे करें, राइट। कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए बड़ा सिंपल है, दैट इज इफ़ यू डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर सनसेट, रात के खाना में 6-7 बजे के बाद कुछ ना खाओ, तो एंजियोजेनेटिक ग्रोथ इट बैलेंस्ड, नंबर 1। अगर आप बॉडी में ज़्यादा एनिमल प्रोटीन ना लो, डेयरी प्रोडक्ट ना लो, तो एंजियोजेनेटिक ग्रोथ विल बी कंट्रोल्ड। अगर आप अपने खाने में खूब सारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले लो, तो जो इट इज़ कॉल्ड VEGF, जो ग्रोथ फैक्टर का नाम है VEGF, वो सही मात्रा में होगा, जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ही आ सकता है। तो आपका जो बॉडी का एंजियोजेनेटिक प्रोसेस है वो कंट्रोल में रहेगा। तो जिन चीज़ों से कंट्रोल में रहेगा, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उसकी मात्रा बढ़ा दो। जिन चीज़ों से आउट ऑफ कंट्रोल होता है, एक ड्राइवर शराब पी लेगा तो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा ना। तो यहाँ पे शराब का रोल प्ले कर रहा है एनिमल प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट, पैक्ड फूड, रिफाइंड फूड, मीट वगैरह। तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा मत लो, मतलब कि अपने नॉन वेजिटेरियन ना लो, एंड लॉट ऑफ सनलाइट, राइट। मतलब जिस तरह से एक ड्राइवर को जितना क्लियरली दिखेगा उतना अच्छा चला पाएगा, हमारे सेल्स को क्लियरली कब दिखेगा? जब बॉडी में सनलाइट पड़ेगी। तो जो ये बेसिक बातें हैं, जब ये करेंगे तो दैट विल प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ एंजियोजेनेटिक ग्रोथ, दैट इज कैंसर्स। ठीक है। और अगर किसी को कैंसर हो ही गया, अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे थे कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, लेकिन किसी को कैंसर हो चुका है, वो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पहली बात तो उसको क्या नहीं करना चाहिए। अगर हो गया तो कैसे पता चलेगा हो गया? उसका हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, उसको बहुत वीकनेस आ रही है, बहुत पेन है बॉडी में, ट्यूमरस ग्रोथ है और वेट लॉस हो रहा है सडनली अचानक, तो इसका मतलब तो ये मान लो कि उसमें कुछ ना कुछ कैंसर एक्टिविटी चल रही है। अब क्या नहीं करना चाहिए? बायोप्सी, पेट स्कैन, बायोमोग्राम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। जैसे ही चक्कर में पड़ेंगे एंजियोजेनेटिक ग्रोथ बढ़ जाएगी, यानी कि कैंसर और हो जाएगा। कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, तो कैंसर बढ़ जाएगा। तो ये तो नहीं करना चाहिए इमीडिएटली, डोंट डू दैट, स्टॉप। करना क्या चाहिए? जो मैंने आपको बताया, दे शुड नॉट ईट एनीथिंग बिफोर 10 AM, दे शुड नॉट ईट एनीथिंग ऑफ 6 PM। 8 घंटे के ब्रैकेट में खाया
16 घंटे नहीं खाया, ठीक है 16 घंटे जब नहीं खा रहा रोज, दैट इज द फास्टिंग टाइम, जी तो बॉडी में प्रोसेस स्टार्ट होता है, दैट्स कॉल्ड ऑटोफेजी। बॉडी को तो भूख खाना चाहिए तब भी उस 16 घंटे में, तो उस 16 घंटे में बॉडी क्या करेगा, आपके अंदर जो ट्यूमरस ग्रोथ है, आपके अंदर जो कैंसर सेल है उनको खाएगा ओके फॉर द लिविंग ऑफ दैट ड्यूरिंग दो 16 आवर्स। तो इस तरह से इट कॉल्ड, मेडिकली से बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कैंसर रिग्रेशन, स्पॉन्टेनियस कैंसर Cancer रिग्रेशन। regression, तो मतलब वो जो कैंसर सेल की डेथ ऑफ द कैंसर सेल, जी। वो अपने आप ही ट्यूमर कम हो रहा है, अपने आप ही हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, अपने आप ही पेन कम हो रहा है, स्पॉन्टेनियस। लेकिन स्पॉन्टेनिटी करने के लिए ऑटोफेजी को स्विच ऑन करना पड़ेगा। ऑटोफेजी स्विच ऑन करने के लिए ईट विद इन द ब्रैकेट ऑफ 8 आवर्स, 10 AM to 6 PM। डोंट ईट बिटवीन 6 PM टू नेक्स्ट डे 10 AM। व्हेन यू आर एबल टू डू इट फॉर 3 months, हर 3-4 महीने में पूरा खून बदल जाता है, बिल्कुल ब्रांड न्यू बन जाता है। 3 से 4 महीने जब ये करेंगे लगातार, इट विल लीड टू स्पॉन्टेनियस कैंसर रिग्रेशन। मतलब जिस रास्ते कैंसर आया था उसी रास्ते कैंसर गायब कर दिया। और 10 से 6 बजे के बीच में जो खा रहे हैं, दैट शुड बी नियर टू व्हाट वी से DIP डाइट। DIP डाइट तो आपके चैनल में ऑलरेडी लोगों को पता है। लॉट ऑफ सनलाइट, लॉट ऑफ ग्राउंडिंग। अभी तक अगर हमने जूते वगैरह पहने हैं तो ऐसे पेशेंट्स को जूते चप्पल उतार के कुछ देर तक जमीन के टच में रहना चाहिए, करीब 1 घंटा जमीन के टच में रहना चाहिए, सूरज के टच में रहना चाहिए, आसमान, और साथ में जो DIP डाइट एंड टाइम ईटिंग ब्रैकेट। व्हेन यू डू दिस, इट कॉजेस स्पॉन्टेनियस कैंसर रिग्रेशन। अच्छा, जिनको इसके साइंस के बारे में जानना है, एविडेंस जानना है कि भाई सबूत कहाँ है, जैसा आप बोलते ही हैं, वो मेरी किताब पढ़ सकते हैं, द रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर क्योर, और bishrup.com/ebook में जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। जिनको और गहराई में जाना है कि भाई हमें तो इससे सेटिस्फाई नहीं है, तो bishrup.com/cancer evidences में जाएंगे तो जितनी सारी बातें आज इस वीडियो में मैंने की, उन सब के रेफरेंसेस, उन सब के मेडिकल एविडेंसेस, लिटरेचर्स एंड जर्नल में जो जो ट्रायल्स वगैरह हुए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, सो दैट जो एक एक बात हमने की उसका सबूत वहाँ पे है। सो यू आर सेइंग कि आपकी जो बॉडी है वो खुद ही कैंसरस सेल को भी और बाकी जो प्रॉब्लम्स है उसे भी खुद ही ट्रीट कर सकती है, राइट? जो बॉडी जो खुद बना रही है, बॉडी खुद ही डिस्ट्रॉय कर सकती है अगर अपोजिट माहौल दिया जाए। ऑपोजिट माहौल दिया हाँ, आपके पास एक छोटा सा पॉट है, उसमें पेड़ है, कुछ दिन छाया में रख दीजिए, वो ढलने लगेगा, फिर ठीक करना है तो क्या करना, दोबारा धूप में ले आइए, बिल्कुल, है ना, तो उसका नेचर दोबारा चेंज हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही हमारा बॉडी काम करता है। में रख दो हाँ, बॉडी को, बॉडी भी ऐसे ही काम करती है। बिल्कुल। बस आखिरी मेरा सवाल होगा कि बहुत ऐसे व्यूअर्स हैं जो आपसे आपके बारे में और आपसे जानकारी लेने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, कोई मैसेज आपका उन लोगों के लिए, चाहे कैंसर से रिलेटेड हो चाहे किसी और से? मैसेज बड़ा सिंपल है। देखिए, अभी जैसा आपने शुरू किया कि भाई मीडिया में चल रहा है, वैक्सीन आई है, तो मीडिया से आप लोगों का होना चाहिए कि एविडेंस मांगना चाहिए कि सबूत बताओ, आप इतना बड़ा बड़ा बोल रहे हो, सबूत कहाँ है? जैसे हमने जो चर्चा की है उसका सबूत मैंने आपको बताया, मेरी बुक से पढ़ लो, या मैंने एविडेंस के लिए लिंक दिया। तो हमने तैयारी की कि जो भी हम आपको बता रहे हैं वो वेरीफाइबल है, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा मीडिया आपको जो बता रही है, क्या कोई वेरीफाइबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे रही है? तो पहले तो जागरूक बनिए जो ये सुन रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या वो सपोर्टिंग एविडेंस दे रहा है? हम तो दे रहे हैं, आप वो चेक कर सकते हैं, मैंने आपको लिंक दिया है bishrup.com/cancer evidences, क्या वो भी दे रहे हैं? ठीक है, तो बी अवेयर, अलर्ट, ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, मानिए मत जो कुछ बोल रहा है मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये एक बड़ा व्यापार बन चुका है। आपने देखा ही है पिछले 3-4 साल में, 2020 से 2023 तक में क्या आपकी बुरी हालत कर दी, चाहे वो इकोनॉमिकल डिजास्टर था या बॉडीली डिजास्टर था, किस तरह का हरकत की। तो इसलिए बी अलर्ट, और हर बात को शक कीजिए। कोई अगर नया चीज़ लेके आए, नई दवा आ गई है, नया थेरेपी आ गई, शक से देखिए उसको, उसके एविडेंसेस मांगिए, उस एविडेंस को पढ़िए, बिकॉज इट इज़ अ मैटर ऑफ योर लाइफ एंड डेथ। और अगर ये सारी चीज़ें आपको आसानी से करना है तो हमारा एक कोर्स है CIM, सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, जिसमें सारे एविडेंसेस हर तरह से, हर पहलू के हम देते हैं, और ताकि आप अपना डॉक्टर बने। तो bishrup.com/CIM में जाके ये ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, हर संडे को 2 घंटे के लिए आना होता है, 3 महीने के लिए। श्रीधर यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड कोर्स है, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ताकि आप अपने आप को अपग्रेड कर सकें, ताकि इस तरह के जो बीच बीच में धांधली होती है या प्रोपेगेंडा होता है, आप प्रोपेगेंडा को समझ पाएँ और अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो बी योर ओन डॉक्टर, ask for evidences, go through the evidences, it's a matter of your life and death. That becomes my message. Okay, thank you so much, Dr. Bishrup. Thank you so much, sir. Thank you.
जैसे ही पूरी चर्चा हुई है और इसमें कई ऐसे सवाल हैं जो आप जो व्यूअर्स हैं उनके मन में उठ रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से मैसेज में भी जो है डॉक्टर विश्वरूप ने ये चीज़ मेंशन किया है, आस्क क्वेश्चन, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क क्वेश्चन। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो उस चीज़ का जवाब आप तक नहीं पहुंचेगा। और सवाल पूछिए आपके जो भी मन में है और उसके जवाब हम आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश करेंगे। और इसी तमाम खबरों के लिए, साथ में साक्षात्कार के लिए, आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए। नेशनल खबर, सब पर नजर।